वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों अपन बात करने वाले हैं अपन आज का अपना टॉपिक है केमिस्ट्री का विलियन। अब तक तो मैंने सारे जो भी टॉपिक्स बनाए थे वो अपने बायो के टॉपिक्स थे। मैं अब केमिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ कि सबसे पहला मैंने बहुत इजी टॉपिक उठाया है विलियन के बारे में, क्योंकि बाकी के जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी हार्ड है, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं प्रोसेस उनके आगे की वो थोड़ी हार्ड पड़ती है। तो अपन धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। तो बच्चों, विलियन क्या होता है? लिक्विड। विलियन वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कोई लिक्विड है। तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी का मतलब क्या हुआ कि समान मात्रा में कोई मिश्रण, कोई भी दो विलयन अपन ने समान मात्रा में ले ली वो होता है समांगी मिश्रण। तो दोनों 1 लीटर वाटर ले लिया या 1 लीटर कोई और लिक्विड ले लिया, जूस ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, तो दोनों एक लीटर लिया तो वो समांगी मिश्रण है। दोनों को मिक्स कर लिया, मिश्रण बना दिया, तो वह क्या बन गया? विलियन बन गया। तो ये विलियन की डेफिनेशन हो गई। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कटोरी ली है या एक प्याला लिया है, उसके अंदर मैंने 1 लीटर वाटर लिया है। विलियन के अंदर दो घटक होते हैं, एक तो विलायक और एक विलय। तो अब समझना इस चीज को, विलायक क्या है, विलय क्या है। मैंने कटोरी ले लिया, एक प्याला ले लिया जिसके अंदर मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया, उसके अंदर मैंने इतनी सी चीनी डाली है या इतना सा नमक डाला है। चीनी डाल दो, नमक डाल दो, क्या होगा? घोलो उसको, घुल जाएगा थोड़ी देर बाद। घुल गया, क्या आप उसको अलग कर सकते हो? नहीं। ये क्या तैयार हो गया? विलियन तैयार हो गया। लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं, वाटर भी है, चीनी भी है। तो वाटर, जो विलियन या जो घटक ज्यादा मात्रा में है, मान लो वाटर 1 लीटर है, चीनी किसी है, तो जो घटक ज्यादा मात्रा में है वह कहलाएगा विलायक और जो घटक कम मात्रा में है वह कहलाएगा विलय। वह क्या कहलाएगा? विलय। मतलब विलियन का या विलय का वह घटक जो घुलता है, मतलब जो चीज घुल रही है अंदर, जो कम मात्रा में है वो है विलय, और जो ज्यादा मात्रा में है, पानी ऑलरेडी घुला हुआ है, ये क्या घुलेगा? वो तो जो ज्यादा मात्रा में है वह क्या हो गया? विलायक कहलाएगा। तो कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, चीनी प्लस पानी या नमक प्लस पानी ले सकते हो। फिर देखो विलियन संग्र, विलियन 3 टाइप के होता है। ठोस विलियन भी हो सकता है, द्रव विलियन भी हो सकता है, गैस विलियन भी हो सकता है। अब आपने देखा वाटर वाटर को मिक्स कर दिया, वाटर चीनी को मिक्स कर दिया, ये विलियन मिल गया। तो ये ठोस ठोस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जस्ता या सीसा, दोनों को मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो भी एक तरह से क्या है? विलियन है। गैस या गैसों को मिक्स कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिक्स करो, CO3 बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो ये भी क्या हो गया? एक विलियन तैयार हो गया। गैसों का भी विलियन होता है, ठोसों का भी विलियन होता है, द्रवों का भी विलियन होता है। तो विलियन 3 टाइप के होते हैं, ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैस विलियन। फिर देखो सांद्रता के आधार पर विलियन 2 प्रकार के होते हैं, मतलब उनकी मात्रा के आधार पर, उनकी सांद्रता के आधार पर, कि मात्रा के आधार पर कोई भी प्रोडक्ट की 2 प्रकार के होते हैं, सांद्र विलयन और तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जिसमें जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। मान लो एक प्याला लिया मैंने, उसके अंदर मैंने वाटर के अंदर चीनी मिक्स कर दी, विलय की मात्रा क्या है? कम है, तो वो तनु विलयन। जो टाइप के हो गए, तनु सांद्र तनु और सांद्र तनु, जिसमें विलय की मात्रा कम हो, मतलब वाटर और चीनी के अंदर चीनी की मात्रा कम हो। सांद्र विलयन जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो, जितनी घुल पाएगी उतनी घुल जाएगी, बाकी रह जाएगी। तो वो विलयन कौन सा हो गया? सांद्र विलयन हो गया, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो। तो ये रहा, यहाँ मैंने आपको बताया सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन। जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, वो है सांद्र। जिसमें विलय की मात्रा कम, वो है तनु विलयन। अब देखो, सांद्रता को 3 पदों से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब विलियन के अंदर विलियन की सांद्रता 3 पदों से ज्ञात हो सकती है। कौन से 3 पद है? पहला कौन सा हो गया?
प्रतिशत पदों में, परसेंटेज के अंदर कितना परसेंट उसके अंदर सांद्रता है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड है या कोई भी अपन ने विलय या विलायक अपन ने डाला है, वो परसेंटेज में भी ज्ञात की जा सकती है। भार और आयतन में भी ज्ञात की जा सकती है। वेट के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। भार के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। आयतन ग्राम प्रति लीटर आयतन में भी ज्ञात कर सकते हैं। भार में भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो परसेंटेज में क्या, किस परसेंटेज में भी अपन तीन तरह से ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान आयतन परसेंट, कि भाई इसका कितना परसेंट आयतन है, कितना परसेंट द्रव्यमान है, क्या कितना परसेंट द्रव्यमान आयतन है। तीन टाइप से। फिर भार आयतन की बात करूं, जिसमें ग्राम प्रति लीटर में अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसमें भी अपन तीन तरह से ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। तो ये देखो भार के आधार पर, भार विलय विलायक विलयन के भार के आधार पर भार के आधार पर सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। उसमें दो टाइप से ज्ञात की जा सकती है, एक तो मोलरता और दूसरी मोल भिन्न के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। तो सांद्रता ज्ञात करने के भी तीन तरीके हैं। तीनों स्टेप मैंने बताया है, नोट कर लेना ये चीज। परसेंटेज, भार आयतन, भार के आधार पर। द्रव्यमान परसेंट है, आयतन परसेंट है, द्रव्यमान आयतन परसेंट। फिर भार आयतन में क्या, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, और भार के आधार पर मोलरता और मोल भिन्न, इनके बेस पे सांद्रता ज्ञात की जा सकती है विलियन की। देखो जरूरी नहीं है कि पानी में मैं चीनी ही बोलूं, कोई भी चीज बोल सकते हो आप, ठोस ठोस कुछ भी ले सकते हो, जस्ता शीशा कोई कुछ भी मिला के पीतल बना दो, मतलब ठोस। और ठोस को भी विलयन ही बोला जाता है। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ दोनों को मिक्स करके नया तीसरा प्रोडक्ट आप बना दो, वो भी एक तरह का विलयन ही है। एक गैस को दूसरे गैस को मिक्स करके तीसरी नई गैस बना दो, वो भी एक तरह का विलयन ही है। लिक्विड को लेके मिक्स करके कोई लिक्विड बना दो, वो भी विलयन ही है। जरूरी नहीं है कि विलयन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने सबसे पहला केमिस्ट्री का शुरू करा है, वो थोड़ा इजी टॉपिक उठाया है। नेक्स्ट मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको कि परसेंटेज के आधार पर कैसे ज्ञात करते हैं, आयतन क्या परसेंटेज के बेस पे कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें के बारे में बताऊंगी कि अपन सांद्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता क्या होती है, ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहो, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने को मिले। और कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक उठाया है। आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप अपन चलने वाला है, तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे दोस्तों को शेयर कर देना।